एसएमएस कास्टिंग। वेलकम बैक बच्चों। हम लोग बात कर रहे थे प्रमोशन की। प्रमोशन में हम लोगों ने सेल्स एडवर्टीजमेंट पढ़ लिया। एडवर्टीजमेंट की बात आती है सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स ये कौन सी फोर्स होती है? ये वो लोग होते हैं जो धड़ाधड़ कॉलें कर रहे होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आपके घर में विजिट्स कर रहे होते हैं, जो मार्केट्स में मिलते हैं आपको, जो आपको पब्लिक प्लेसेस में मिलते हैं, जो पार्क्स में मिलते हैं। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जिन जो फटाफट जल्दी जल्दी से चाहते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट जो है वो सेल हो। ठीक हो गया। ये वो लोग होते हैं जो शॉप्स पे मौजूद नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद है कि आप जहाँ पे जा रहे हैं वहीं पे आपके पास अवेलेबल होंगे और आपको ये प्रोडक्ट देने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है बाहर निकलने का, आपके घर आ जाएंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं कहीं और, तो आप देखेंगे आपके ऑफिस में लोग पहुंच जाएंगे। आप कहीं पार्क में अपनी फैमिली के साथ गैदरिंग के लिए गए हुए हो, गेट टुगेदर के लिए, तो वहाँ पर भी आपको ये लोग मिल जाएंगे। तो ये वो लोग हैं जो सेल्स फोर्स कहलाते हैं। ये लोग जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए जगह जगह पे आपके पास आते हैं और आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप इस कंपनी की प्रोडक्ट को खरीदें। अच्छा जी, तो हम उसके बाद क्या कर रहे थे? सेल्स फोर्स हमें समझ आ जाती है, तो उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस में क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं हमारे एम्प्लॉयज़, इनके रिलेशनशिप्स होते हैं अवाम में। ना सिर्फ अवाम में बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसलिए आजकल होता ये है कि दो कंपनीज आपस में जुड़ के मिलकर किसी एक चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक चीज़ प्रमोट नहीं हो रही होती, उसके साथ दूसरी चीज़ भी प्रमोट हो रही होती है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पब्लिक रिलेशन। जो लोग यूज़ करते हैं जिसमें वो दो तीन लोग जो हैं वो मिल के, दो तीन प्रोडक्ट्स मिलके जो है वो प्रमोट करेगी। और नंबर टू, इसमें एक और चीज़ आएगी बच्चों। उसमें ये होता है कि जिन लोगों के रिलेशनशिप्स होते हैं, जिन लोगों की जान पहचान होती है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या मुख्तलिफ किस्म के मार्केट के अंदर, तो वो उसको यूटिलाइज करते होते हैं। आखिर में आती है बच्चों डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग जो होती है इसको हम लोग वन टू वन मार्केटिंग भी कहते होते हैं। ये जो डायरेक्ट मार्केटिंग है इसको हम लोग वन टू वन मार्केटिंग भी कहते होते हैं। इसको वन टू वन मार्केटिंग क्यों कहते हैं, इसलिए कहते होते हैं, इसको आगे जाके डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर्स में, मिड टर्म के बाद जब एंड टर्म हमारा आ रहा होगा। इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट वन टू वन मार्केटिंग कहते हैं या डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं, कि जिसमें बीच में कोई सोर्स इस्तेमाल नहीं होता। इसमें हम लोग विजिटिंग यूज़, इसमें हम लोग एडवर्टीजमेंट यूज़ नहीं करते, प्रमोशन कैंपेन्स नहीं कर रहे होते, हम कोई और एक्टिविटी नहीं कर रहे होते। हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हम डायरेक्टली एक बंदे के पास जाएं और उसको अपनी प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन दें और वो बंदा जो है हमारी प्रोडक्ट खरीदे। अच्छा जी, तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है P4। ये तो हमारा P3, ये P4, ये फोर्थ P है। इसको प्लेस भी कहते हैं, प्लेसमेंट भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग चैनल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, चैनल्स यूज़ करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट जो है वो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे हमारा जो कंज्यूमर है वो आसानी से पहुँच जाए। इसे हम कहते हैं अपनी प्रोडक्ट को प्लेस करना। किसी ऐसे तरीके से, कुछ ऐसे सोर्सेज यूज़ करके, कुछ ऐसे तरीक़ेकार इस्तेमाल करके, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना के हम अपनी प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा एक्सेसिबल बना लें। ठीक है, एक्सेसिबल का मतलब होता है काबिल रसाई, कि कस्टमर जो है वो पहुंच सकें। ऐसी बहुत सी मार्केट्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन बहुत सी मार्केट्स में सिर्फ इस वजह से नहीं वो प्रोडक्ट्स जो है वो बिक पाती और लोग नहीं रह पाते कि वहाँ तक प्रोडक्ट पहुँच ही नहीं पाती। जब प्रोडक्ट पहुँच नहीं पाती तो इसका मतलब है ये प्लेसमेंट का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी ख़त्म करनी है। हमने ऐसे चैनल्स क्रिएट करने हैं जिन चैनल्स के ज़रिए हम अपनी प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स तक आसानी से पहुँचा सकें। फिर हम लोगों ने कवरेज देनी है। ठीक है, फिर असॉर्टमेंट करनी है। ठीक है, प्रोडक्ट की असॉर्टमेंट करनी है। कौन सी जगह पे कौन सी प्रोडक्ट जाएगी, कहाँ कहाँ पे हमारे कस्टमर जो हैं वो इस साइज़ की प्रोडक्ट खरीदेंगे, कहाँ कहाँ पे हमारी ये वाली प्रोडक्ट जाएंगी, कहाँ पे हमारी ये वाली प्रोडक्ट जाएंगी। इसको हम लोग असॉर्टमेंट करना करता है, करना कहते हैं। फिर क्या होगा? फिर लोकेशंस देखी जाएगी, जैसे कि अभी बताया गया ना, यहाँ पे चैनल्स देखे जाएंगे किस तरीके से पहुँचाई जाएगी। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ पे हमने पहुँचानी है।
ठीक है, ये कहाँ कहाँ पहुँचाने का हम लोगों ने काम कहाँ पे करते होते हैं, स्टार्ट में जब सेगमेंटेशन में देख रहे होते हैं। फिर इन्वेंट्री के बारे में दिखा डिसाइड करना कि कि लोकेशन तो देख लिया हमने, लेकिन उस लोकेशन में हमने कितना माल जो है वो रखना है, कितने आइटम्स हमने उस जगह पे रखने हैं। इन्वेंट्री के बारे में मजीद डिटेल्स आगे जाके पढ़ेंगे। फिर आखिर में आएगा ट्रांसपोर्टेशन, के हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट कर कैसे करना है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास 22 व्हीलर के ट्रक होते हैं, कंटेनर जिनके ऊपर रखे होते हैं ट्रकों के अंदर। फिर हमारे पास दूसरे ट्रक्स आते हैं, छोटे बड़े ट्रक्स जो होते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास एक शेज़ोर आजकल आई हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा सामान जाया करता है। फिर पिकअप्स में सामान जाया करता है, चिंगची को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास मोटरसाइकिल को भी मैंने आपको बताया था, हमारे बाइक्स जो है वो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया जी। ये सारी की सारी चीज़ें जो है मिला के बनती हैं आपकी 4 Ps। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पैदा होता है, एक मिनट आ जाए, जितनी देर में इरेज कर रहा हूँ इतनी देर में आप लोग भी ज़रा सोचें कि आखिर हम लोग कहते तो हैं कि ये 4 Ps हैं, लेकिन हम इनको मार्केटिंग मिक्स क्यों कहते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, और हमारी जो मेन हेडिंग है वो ये है, ये हम लोग दोबारा ऊपर आ जाते हैं मेन हेडिंग की तरफ। मेन हेडिंग है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कैंपेन, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग इसको क्यों कहते हैं, ठीक है। और जब इंटीग्रेटेड मार्केटिंग की बात आई थी तो मैं आपको ले गया था दूसरे बोर्ड के ऊपर, और बोर्ड पे फिर मैंने आपको ये समझाया था कि आखिर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग ये हमको क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि बाकी सारे के सारे डिपार्टमेंट्स इसके साथ ऐड होते हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं कि बाकी डिपार्टमेंट्स को भी हमने ऐड करना है, तो अब सारा का सारा डिटेल्स पढ़ेंगे कि आखिर इसको हम लोग इंटीग्रेटेड क्यों कहते हैं। अब बच्चों जरा गौर से देखो, सबसे पहले आई प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है उसकी वैरायटी दिखाई, उसकी क्वालिटी बनाई, ठीक है, उसका डिज़ाइन बनाया, उसके फीचर्स, ये सारे के सारे काम किसके हैं, R&D के। ठीक है, उसके बाद पैकेजिंग की, ठीक है, साइज वगैरह के बारे में बनाया, सर्विसेज दी, ये आ गया आपका एक और डिपार्टमेंट का काम। वारंटी और रिटर्न ये आ जाती है आपकी, क्या उसे कहते हैं, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद प्राइसिंग से रिलेटेड जितने भी काम होंगे ये कौन करेगा, आपके टॉप लेवल और आपके फाइनेंस वाले, और उसके अलावा आपके जो प्लानिंग एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट। फिर आ जाएंगे प्रमोशन। प्रमोशन में कहाँ कौन कौन से लोग यूज़ होंगे, इसमें यूज़ होंगे आपके मार्केटिंग वाले लोग। ठीक है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, इसमें प्रमोशन की टीम अलग से होगी, एडवर्टीजमेंट वाली की टीम अलग से होगी, कौन सा इश्तिहार आएगा उस इश्तिहार में ऐड हम लोग कौन से मॉडल को से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे इश्तिहार में मॉडलिंग करें। फिर उसके अलावा ये इश्तिहार जो है वो उसकी शूटिंग कौन करेगा, शूटिंग के बाद हम लोग टेलीविजन पे चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे, अगर हम लोग शूटिंग नहीं कर रहे, वीडियो नहीं बना रहे उसकी, हम लोग पेज के ऊपर इश्तहार लिख रहे हैं, तो वो पेज को डिज़ाइन कैसे करेंगे, उनमें अल्फाज कौन से इस्तेमाल होंगे, पिक्चर्स हम लगाएंगे तो किस किस्म के लगाएंगे, प्रोडक्ट के पिक्चर्स कैसे लगाएंगे, प्रोडक्ट के कौन कौन से फीचर्स को एक्सपोज करेंगे। ठीक है, ये तमाम की तमाम चीज़ें कौन करेगा, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट। उसके बाद आ जाएगा चैनल, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाले लोग आ जाएंगे। असॉर्टमेंट, ये आपका अलग से डिपार्टमेंट आ जाएगा। लोकेशन को देखने वाला डिपार्टमेंट अलग से आ जाएगा। इन्वेंट्री को देखने वाला डिपार्टमेंट फाइनेंस के काम आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जितने भी एक्टिविटीज़ है बच्चों, ठीक है, पी पी और पी में, इन सारे के सारे को अगर हम लोग डिटेल में देखें तो ये पूरी की पूरी कंपनी इन्वॉल्व हो जाती है तमाम के तमाम कामों में। चूंकि पूरी की पूरी कंपनी इन्वॉल्व हो जाती है इन 4 पीस को मेक श्योर करने के लिए कि ये बहुत अच्छे तरीके से हुई हैं, इसलिए हम लोग इस चीज़ को इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कहते हैं, यानी कि मिलजुल कर सब लोग मिलके एक गोल के लिए काम करेंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद एक और मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई है, ये पिक्चर थोड़ी सी हम लोग साइज में बड़ी भी कर सकते हैं थोड़ी सी, ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग जो हैं कंपनीज वाले, जी जी, कुछ नए जो साइंटिस्ट हैं जो मार्केटिंग वगैरह पढ़ते हैं और उस गुरु कहलाते हैं, उन्होंने ये कहा है कि आज के ज़माने में सिर्फ 4 पीस नहीं है। हमने पढ़ा था ना 4 पीस, प्राइस, हमने पढ़ा था प्रमोशन, हमने पढ़ा था प्लेस, और उसके साथ साथ हमने प्रोडक्ट। हम लोगों ने ये 4 पीस पढ़े थे, लेकिन कुछ मार्केटर्स कहते हैं कि नहीं, ये 4 पीस ही नहीं बल्कि इन 4 पीस के अलावा और भी कुछ पीस है जो कि मार्केटिंग मिक्स में आने चाहिए, जैसे कि फिजिकल इन्वायरमेंट, जैसे कि प्रोसेस, जैसे कि पीपल। ठीक है, इसकी भी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपके पास नोट्स में आएंगी और आपने इसको देख लेना है।
यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया पहला इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में।